हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 198 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए दोस्तों 198 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 198 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो यदि दोस्तों आप लोग भी इस तरह के अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक ही देखते रहिएगा। देखिए दोस्तों, हम क्या किए हुए हैं, 198 जो यह संख्या है इसको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिए हैं। अब दोस्तों क्या करना होता है, इस संख्या को घटाना होता है और सिर्फ अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो दोस्तों हम देखेंगे क्या यह संख्या 2 से कटेगी। तो हाँ दोस्तों, यह संख्या 2 से कट जाएगी, क्योंकि दोस्तों इस संख्या की इकाई के अंक यहाँ पर 8 है। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जिस भी संख्या की इकाई के अंक यदि 0 रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है और 8 रहता है तो वह संख्या 2 से कट जाती है। इसलिए यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसको हम 2 से कटा देते हैं। दोस्तों हमारे साथ आप लोग यहाँ पर कटाना सीखिएगा, तभी दोस्तों आप लोग इस तरह के अभाज्य गुणनखंड वाले सवाल बहुत ही आसानी से और जल्दी बना पाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो दोस्तों पहले 19 है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 19 नहीं आता है। तो अब क्या करेंगे, देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 19 से कम कोई संख्या आती है। तो हाँ 18 आती है। तो देखिए दोस्तों यह 19 जो है यह 18 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस 19 में से इधर 1 भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर तो 19 था, लेकिन जब 19 में से इधर 1 चला गया तो यहाँ पर कितना हो गया, 18 हो गया। तो क्या होगा दोस्तों, अब यह 18 जो है यह इस 2 से 9 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 9 18 होता है। देखिए दोस्तों इस 8 के आगे आकर 1 लग गया है, तो 1 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो दोस्तों यह भी 18 इस 2 से 9 बार में कट जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 99 आ गया। तो देखिए 99 जो यह संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 9 है। इसलिए दोस्तों यह अब संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो अब दोस्तों हम देखेंगे क्या यह संख्या 3 से कटेगी। तो देखिए दोस्तों 3 से कटने का क्या नियम होता है, यदि जिस भी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए दोस्तों इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या 3 से कटता है। दोस्तों देखिए, तो इस 9 में इस 9 को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना होगा, 18 होगा। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 18 जो संख्या है वह 3 से कट जाती है। इसलिए दोस्तों 99 जो यह संख्या है ना, यह भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 3 से कटा देते हैं। यहाँ पर तो दोस्तों पहले 9 है, तो क्या होगा, यह 9 जो है ना इस 3 से 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि तितरी के 9 होता है। इसी तरह से दोस्तों यह भी 9 3 बार में कट जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 33 आ गया। तो चलिए इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या अभी 3 से कटता है। तो देखिए दोस्तों इस 3 में इस 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। तो दोस्तों 6 जो संख्या वो 3 से कट जाती है। इसलिए 33 जो यह संख्या है ना, यह भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 3 से कटा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले 3 है, तो क्या होगा, यह 3 जो है ना इस 3 से 1 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 है कहीं 3 होता है। इसी तरह से दोस्तों यह भी 3 1 बार में कट जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 11 आ गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 11 जो है यह एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 11 को 11 से कटा देंगे तो यह 1 बार में कट जाएगा। अब दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए दोस्तों हम 198 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे थे ना, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 198 बराबर, देखिए दोस्तों 198 जो यह संख्या है 1 बार 2 से कटा है, और 2 बार 3 से कटा है, और 1 बार 11 से कटा है। तो इन सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे के रूप में लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11। तो दोस्तों जो यह आ गया ना 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11, यही क्या हो गया, इस 198 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, घातांकीय रूप में सजाकर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर दोस्तों 198 है, तो 198 को हम इसी तरह से लिखेंगे और बराबर के चिन्ह देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 1 बार आया है, तो 2 को 1 बार इसी तरह से लिख देंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 जो है ना यह 2 बार आया है, 1 2, इसलिए क्या करेंगे 3 की घात 2 लिख देंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर 11 भी 1 बार आया है, इसलिए 11 को 1 बार इसी तरह से लिख देंगे। तो यह जो दोस्तों हो गया ना, यह घातांकीय रूप में हो गया।